हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंट साइबर अटैक्स पर, जहां आज के इस लेक्चर में हम मैन इन द मिडल अटैक पर बात करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम न सिर्फ मैन इन द मिडल अटैक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बल्कि उसके साथ साथ मैन इन द मिडल अटैक की कुछ कॉमन टाइप्स को विद एग्जांपल्स कवर करेंगे और मैन इन द मिडल अटैक से बचने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए डिफरेंट तरीके, डिफरेंट टेक्निक्स पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैन इन द मिडल अटैक, ये जो साइबर अटैक है, इसके नाम से ही बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं। बेसिकली मैन इन द मिडल अटैक एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें हैकर दो लोगों के दरमियान या दो डिवाइसेस के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन को खुफिया तौर पर सुनता है, उसमें तब्दीली करता है, और वो जो दोनों पार्टीज़ हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, जो आपस में डाटा को एक्सचेंज कर रही होती हैं, वो ये समझ रही होती हैं कि वो एक दूसरे के साथ ही बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनके वहम गुमान में भी नहीं होता कि कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी दरमियान में बैठकर उनकी कम्युनिकेशन को सुन रही है, उनके दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें कुछ चीज़ें तब्दील कर रही है। इस तरह के अटैक को मैन इन द मिडल अटैक बोला जाता है। मैन इन द मिडल अटैक को इन शॉर्ट हम MITM भी लिखते हैं, पढ़ते हैं। अब अगर इस पूरी कहानी को मज़ीद आसान अल्फाज में मैं बयान करूं तो हम इसको बोल सकते हैं डिजिटल एव्सड्रॉपिंग। एव्सड्रॉपिंग बोला जाता है कान लगा के सुनने को, ठीक है। कोई बंदा डिजिटली आपकी बातें, आपकी जो कम्युनिकेशन है जो किसी के साथ भी हो रही है, उसको खुफिया तौर पर कान लगाकर सुन रहा है, या हम इसको डिजिटल जासूसी भी बोल सकते हैं। इसमें होता कुछ यूँ है कि जो हैकर है वो कनेक्शन के दरमियान बैठ जाता है और दो लोगों के दरमियान होने वाली बात उसको सुनता है, उसके अंदर कुछ तब्दीली करता है। फॉर एग्जांपल, ये दो लोग हैं, ये एक डिवाइस है A और ये है डिवाइस B। अब ये जो डिवाइस A है और ये जो डिवाइस B है, ये दोनों आपस में किसी नेटवर्क के ज़रिए या किसी भी तरह से अटैच्ड हैं और ये कुछ डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जो मैन इन द मिडल है, मींस उसमें जो हैकर है वो यहाँ पर दरमियान में बैठा हुआ होता है और दरमियान में बैठकर क्या करता है जी, जो इन दोनों के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन है उसको सुनता है, उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करता है, डाटा को चुराने की कोशिश करता है। अगर कोई भी यूज़र जो फॉर एग्जांपल किसी नेटवर्क में अटैच्ड है कोई सिस्टम, वहाँ पर अगर वो अपने कुछ खुफिया पासवर्ड डालता है, अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालता है, बैंक्स की इन्फॉर्मेशन डालता है, तो उसको चुराने की कोशिश करता है। इस तरह के अटैक को हम मैन इन द मिडल अटैक बोलते हैं। अब इस कहानी को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बैंक मैनेजर को, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, उसको एक लेटर लिखता हूँ। उस लेटर में मैं ये लिखता हूँ, लेटर फॉर एग्जांपल हमारा फिजिकल लेटर है जो आम तौर पर हम ख़त लिख रहे होते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं बात को समझने के लिए। उस ख़त में मैंने मैनेजर को ये लिखा कि मेरा फ़लाँ अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर में 1 लाख ट्रांसफ़र कर दो, फॉर एग्जांपल समझने के लिए। उस लेटर को मैंने एक इन्वेल्प में बंद किया और उसको मैंने एक जो है वो डाकिये को दे दिया, ठीक है। अब वो जो डाकिया है वो एक बेईमान बंदा है, वो फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो एक जालसाज बंदा है जो मुझसे वो लेटर लेकर जा रहा है मेरे बैंक के मैनेजर के पास। अब रास्ते में वो क्या करता है, उस इन्वेल्प को ओपन करता है, उस लेटर को खोलता है, उसको पढ़ता है और उस बैंक अकाउंट की जगह पर खुद का बैंक अकाउंट डाल देता है। मतलब जो मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखा, उसने उसके अंदर तब्दीली की और अपना बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पर डाल दिया। अब वो जो इन्वेल्प था उसने दोबारा से उसको सील किया और बैंक मैनेजर को दे दिया। अब ऐसा हुआ कि बैंक मैनेजर ने जो अमाउंट ट्रांसफ़र करना थी वो मेरे अकाउंट में नहीं बल्कि उस डाकिये के अकाउंट में चलेगी। अब मैं और जो बैंक मैनेजर है, हम दोनों ये समझ रहे हैं कि हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं।
हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि वो मेरे अकाउंट में पैसे भेजेगा, जो मैनेजर है वो ये समझ रहा है कि जो अकाउंट नंबर है वो मेरा है, जबकि दरमियान में जो मैन इन द मिडल है वो अपना काम कर गया और जो पैसे हैं वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। ये एक सादा सी रियल लाइफ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैन इन द मिडल अटैक की डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ कॉमन टाइप्स को हमें इस लेक्चर में कवर करना है। सबसे पहली जो टाइप है वो है वाईफाई ईव्सड्रॉपिंग, ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो है ARP स्पूफिंग, और इसी तरह से थर्ड नंबर पर है DNS स्पूफिंग, और इसी तरह से फोर्थ नंबर पर है HTTPS स्पूफिंग, ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं वाईफाई ईव्सड्रॉपिंग पर कि ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझना। अब ये जो टाइप है मैन इन द मिडल अटैक की, इसमें ऐसा होता है कि जो हैकर है वो किसी पब्लिक प्लेस पर, जो एक अवामी जगह है, जैसा कि कोई कॉफ़ी शॉप हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई एयरपोर्ट हो सकता है, किसी ट्रांसपोर्ट का कोई टर्मिनल हो सकता है, उस पब्लिक प्लेस पर वो एक फर्जी और मुफ्त वाईफाई नेटवर्क अपना बनाता है, एक हॉटस्पॉट बनाता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल उसने वहाँ पर कहाँ पर, उसने एयरपोर्ट पर क्या किया, किसी हैकर ने एक फर्जी और मुफ्त नेटवर्क बनाया जिसका नाम उसने रख दिया फ्री एयरपोर्ट इंटरनेट। तो हम जैसे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से फ्री वाईफाई मिल जाए। अब वो जो फर्जी और मुफ्त नेटवर्क उसने बनाया, जब हम या कोई भी यूज़र, कोई सारिफ जब उसके साथ कनेक्ट होता है और उसको कनेक्ट करने के बाद जो भी वो ट्रांजैक्शंस करता है, जहाँ पर भी लॉगिन करता है, तो जितनी भी उसके मोबाइल में होने वाली जो ट्रांजैक्शंस आप बोल सकते हो या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी जो है उस हैकर के पास जा रही होती हैं, सारी मालूमात उस हैकर के पास जा रही होती हैं। इस तरह के अटैक को हम बोलते हैं वाईफाई ईव्सड्रॉपिंग मैन इन द मिडल अटैक। दूसरी जो टाइप है वो है ARP स्पूफिंग, ठीक है जी। A स्टैंड्स फॉर एड्रेस, R स्टैंड्स फॉर रेजोल्यूशन एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्पूफिंग, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हमें समझना है। अब ऐसा है कि इस तरह का जो ARP स्पूफिंग अटैक है, इसमें हैकर अपने कंप्यूटर या अपने सिस्टम का जो मैक एड्रेस है उसको किसी यूज़र, किसी सारिफ के IP एड्रेस के साथ जोड़ देता है। तो होता कुछ यूँ है, वो मैसेज या डाटा जो उस यूज़र के पास पहुंचना होता है, वो पैकेट्स जो उस यूज़र के IP एड्रेस पर पहुंचने होते हैं, वो कहाँ पर पहुंचते हैं, उसके कंप्यूटर के जहाँ पर उसने जो है वो अपने मैक एड्रेस के साथ उस IP एड्रेस को जोड़ दिया। तो वो मैसेजेस जो हैं, वो डाटा जो है हैकर्स के जो सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। इस तरह के अटैक को ARP स्पूफिंग बोला जाता है। अब ऐसा है कि IP एड्रेसेस के बारे में और मैक एड्रेसेस के बारे में होपफुली आपको पता होगा। आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो OSI मॉडल है वहाँ पर ये सभी चीज़ें पढ़ी होंगी। कोई भी कंप्यूटर जिसको इंटरनेट के साथ अटैच होना है, उसके लिए लाजमी है कि उसको एक IP एड्रेस अलॉट किया जाता है, और मैक एड्रेस उस सिस्टम का, कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। अब हैकर बेसिकली करता क्या है, वो अपना जो कंप्यूटर है उसका जो मैक एड्रेस है उसको जोड़ता है किसी यूज़र के IP एड्रेस के साथ, ठीक है जी। तो मैसेज जो यूज़र के पास जाना है, जब IP एड्रेस उसके मैक एड्रेस के साथ जुड़ गया तो IP एड्रेस के ज़रिए वो मैसेज उसी के कंप्यूटर पर पहुंचता है और जो है वो डाटा को चुराता है, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट और थर्ड नंबर पर हमारे पास टाइप है मैन इन द मिडल अटैक की, वो है DNS स्पूफिंग, ठीक है जी। D स्टैंड्स फॉर डोमेन, N स्टैंड्स फॉर नेम एंड S स्टैंड्स फॉर सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अब इस पूरे अटैक को समझने से पहले हमको DNS के बारे में थोड़ा सा समझना है। DNS बेसिकली करता क्या है, ये ट्रांसलेशन का काम करता है। ट्रांसलेशन किसकी किस में करता है, इसको थोड़ा सा समझिए। ये ट्रांसलेशन करता है ह्यूमन रीडेबल जो फॉर्मेट है किसी भी वेबसाइट का, उसको किस में, मशीन रीडेबल IP एड्रेसेस में। जैसे अगर हम गूगल की बात करें तो अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं www.google.com, तो ये बेसिकली जो एड्रेस है इसको कौन समझ पा रहा है, ह्यूमन समझ पा रहा है।
जबकि इसके बैकएंड पर क्या है, इसके बैकएंड पर जो आईपी एड्रेस है जो मशीन रीडेबल है वो कुछ इस तरह से हो सकता है 192.168.1.0 या कुछ भी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इनके दरमियान ट्रांसलेशन कर रहा होता है, डीएनएस, ठीक है, जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। अब जो डोमेन नेम सिस्टम स्पूफिंग है उसमें क्या होता है, उसमें होता कुछ यूं है कि जो हैकर होता है वो कुछ तब्दीलियां करता है डीएनएस के जरिए, ठीक है, डीएनएस के जरिए कुछ तब्दीलियां कर देता है जिससे जो यूजर है जिस भी वेबसाइट पर जाना चाह रहा होता है, फॉर एग्जांपल वो google.com पर जाना चाहता है तो उसके पीछे वो तब्दीलियां कर देता है। अब वो तब्दीलियां जब करता है तो बजाय इसके कि वो google.com पर जाए, वो उस वेबसाइट पर पहुंच जाता है जिस पर हैकर उसको लेकर जाना चाहता है। वहां पर जब वो लॉगिन करता है, लॉगिन करने के दौरान जब वो अपने क्रेडेंशियल्स इंटर करता है तो वो ऑटोमेटिकली उस हैकर के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के अटैक को डीएनएस स्पिफिंग अटैक बोला जाता है। और बिल्कुल एट द एंड हमारे पास है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स सिक्योर स्पिफिंग किसको बोला जाता है, इसको हमें थोड़ा सा समझना है। अब इसमें ऐसा होता है कि जो हैकर्स हैं वो यूजर्स को धोखा नहीं दे रहे होते, बल्कि जो वेब ब्राउज़र यूज़र यूज़ कर रहा है उसको धोखा दे रहे होते हैं। वेब ब्राउज़र ये समझता है कि यूज़र जो वेबसाइट ओपन कर रहा है वो एक सेफ वेबसाइट है, जबकि वो अनसेफ वेबसाइट होती है। यूज़र वहाँ पर अपना जो भी डाटा डालता है, जो भी काम करता है, वो सारे का सारा डाटा जो है वो हैकर्स के पास पहुँच रहा होता है। इस टाइप को HTTPS स्पिफिंग बोला जाता है, या हम इसको HTTPS स्पिफिंग मैन इन द मिडल अटैक भी बोलते हैं। मैंने पहले बात की कि मैन इन द मिडल अटैक्स की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। आप अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर यही टाइप्स आपको वहाँ पर लिखना है, आपको अच्छे फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बात यहाँ तक हमारे माइंड में आ चुकी कि ये टाइप्स हैं। हमको ये समझना है कि अगर हम जो मैन इन द मिडल अटैक्स हैं उनको मिटिगेट करना चाहते हैं, उनको कम करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए ताकि मैं और दूसरी जो पार्टी जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हमारी बातें दरमियान में बैठकर कोई भी बंदा ना सुन पाए, उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ ना कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है अवॉइड पब्लिक नेटवर्क्स, के आपको जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं उसके साथ अपनी डिवाइसेस को अटैच नहीं करना, अपने मोबाइल्स को अटैच नहीं करना। जो फ्री नेटवर्क्स आपको मिलते हैं उसके साथ आपने जो है वो अटैच अपनी डिवाइसेस को नहीं करना, नहीं तो आप क्या होंगे, आप जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी वाईफाई ईव्सड्रॉपिंग जो अटैक है उस का निशाना बन सकते हैं, उसका विक्टिम बन सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है जी, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन या जिसको 2 फैक्टर अथेंटिकेशन बोला जाता है, कोशिश करनी है कि आप इसको यूज़ कीजिए। जैसा कि जीमेल में जो है वो 2FA को यूज़ किया जाता है, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन, जिसमें ना सिर्फ आपके पासवर्ड से आप लॉगिन होते हो बल्कि एक मैसेज, एक OTP वन टाइम पासवर्ड आपके नंबर पर आता है, वहाँ से वेरिफिकेशन होती है, तभी आप लॉगिन कर पाते हो। इसी तरह से VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को यूज़ किया जाता है जहाँ पर डाटा इनक्रिप्टेड होता है, और इसी तरह से एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो थर्ड पार्टी है वो आपके डाटा को, आपकी कम्युनिकेशन को जो है वो नहीं सुन पाए। तो आपने कुछ ये टेक्निक्स यूज़ करते हुए, कुछ इस तरह के तरीक़ाकार को यूज़ करते हुए, इस तरह की प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए मैन इन द मिडल अटैक को जो है वो मिटिगेट करना है, इससे बचना है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।